हेलो टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अनुभव है और मैं भी आपकी तरह एक टीचर हूँ। पिछले 8-9 सालों से पढ़ा रहा हूँ। पर मेरे सामने ना अभी इस वक्त 2024 में टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अब वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम्स कहीं और नहीं है, ये प्रॉब्लम्स ना आपके सामने ही है। आप देखिए, ये जो मोबाइल फ़ोन है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे भारत में, जहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी जो उपाधि वो सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर, ठीक है। बट उसके बाद में भी अगर आप देखें आज के समय में हमारे टीचर्स को वो गायब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके फ़ोन में आ गया इंस्टाग्राम, आपके फ़ोन में आ गया फेसबुक, आपके फ़ोन पे आ गया यूट्यूब, और आप कहाँ हैं? आप अभी भी टीचिंग करा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो बच्चा आता है स्कूल में, उसके बाद में आपको पढ़ाया, देखा उसने, थोड़ा बहुत याद किया उसने, उसके बाद में कॉपी में लिखा। आजकल तो बच्चे कॉपियाँ भी नहीं बनाते हैं, घर पे माँ बाप लग लग के, मम्मी पापा कि भैया बेटा लिख लो लिख लो लिख लो। राइटिंग महा एकदम बेकार हो रखी है बच्चों की, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। रीज़न भी क्योंकि आप अभी तक उसी पुराने ज़माने की तरह पढ़ा रहे हैं, और यहाँ बच्चा जो है वो आज की डेट में जो पैदा नहीं होता उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होता है। इस वजह से आज मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ, आई टीचर शुड क्रिएट एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस। मैं एजुकेशनल वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे बनाना है वीडियो। क्यों बनाना है उसके भी बारे में आज हम बात करेंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा। और इसमें जो हमारा जो छठा पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए, आज से ना 2 साल पहले जब कोरोना आया था ना, तो टीचिंग में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था। क्योंकि हम सब एक जो नॉर्मल क्लासरूम थी उससे हटकर हम लोगों ने कहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिया? अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। तो क्या हुआ ना कि अभी जो एक टीचिंग मेथडोलॉजी है वो आपकी फिजिकल क्लासरूम में भी है और आपकी डिजिटल प्रेजेंस में भी है। अब आपको बहुत ज़रूरी है दोनों जगह पे आना। अभी हम क्यों करेंगे, जानते हैं इसको। आप देख लीजिए इस पिक्चर में भी, यहाँ पे जो टीचर है, ये आज का जो नया टीचर है ना, नए टाइम का, आज के टाइम का जो टीचर है, उसको यूट्यूब पे भी पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है, उसको क्लासरूम में भी पढ़ाना आना चाहिए। अब सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे कि उससे क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको ना एक वाइडर ऑडियंस मिलती है, क्योंकि आपकी जो क्लासरूम है वो सिर्फ आपके 30 बच्चे 40 बच्चे है ना, एक क्लासरूम में इतने बच्चे आ सकते हैं। और आप तमाम क्लासेस, मान लीजिए आप 5 क्लासेस को पढ़ाते हो, कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 बच्चों को आप आपके ऑन एन एवरेज पढ़ाते हैं, ठीक है। बट जब आप यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके पास कोई गिनती नहीं है उसकी, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपकी वीडियो से कितने लोग, कितने हज़ारों लाखों लोग उससे पढ़ सकते हैं, उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसका यही है कि आपको ना एक वाइडर ऑडियंस मिलती है। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, यूट्यूब पर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फिर आप देखिए कि फिजिक्स वाला के नाम आपने नाम सुना होगा कि उसने कैसे अपना यूट्यूब से चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद में आज देखिए कितना बड़ा 8,000 करोड़ का जो ब्रांड है वो। आपने खान सर के बारे में भी बहुत सुना होगा। खान सर जो है वो अपना वीडियोस को बनाते हैं, खान सर जो हैं वो अपनी वीडियोस को बनाते हैं, और उसके बाद में आपने देखा होगा इसी तरीके से तमाम वो वीडियोस बना बना के अपने लेसन्स उन्होंने कोरोना में स्टार्ट किया था। बट आज भी वो बहुत हज़ारों करोड़ का एक ब्रांड बन चुके हैं। यहाँ बात पैसे की भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद बस ये है कि आप बच्चों तक कैसे पहुँच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, राइट। उसके बाद में आप ये देखिए, जो एक अनअकैडमी करके भी एक आपने सुना होगा, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी यूट्यूब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इनके फाउंडर मैनेजर जो थे उन्होंने भी यूट्यूब से स्टार्ट किया, उसके बाद में धीरे धीरे अपने पूरा ब्रांड बनाया। आज उनके ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत जगह पे उनके आउटलेट्स खुले हुए हैं। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी आगे मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो वाइडर ऑडियंस पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है आपको? पहले तो आपको ग्लोबल रीच होगी। ये आपकी क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगी, आपकी जो रीच है वो कम से कम आपको बिल्कुल अनगिनत, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक मैप बना रखा है, पूरी दुनिया में कहाँ से कहाँ आपकी वीडियो पहुँच जाए, बिल्कुल कोई उसका अंदाज़ा नहीं है, राइट। सो आप करोड़ों लोगों को पढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है आपकी कि आप कम्युनिटी एक्सपैंड कर सकते हैं। अब आपकी अगर कम्युनिटी है, आप खुद सोचिए, जब आप इतनी मेहनत करा रहे हैं, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आपकी जो टीचिंग है उससे कितने लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आप सच में एक टीचर है, आपका मकसद पढ़ाना है, तो आप अपनी कम्युनिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। नंबर 3 अगर हम बात करें इसके बारे में, अब उसके बाद में अगर हम बात करें इंक्रीज्ड इम्पैक्ट, राइट। तो इसके बारे में भी आप देखिए कि आप जो है जब आप यूट्यूब पर पढ़ाएंगे ना, तो फिर आपका भी आगे मैं और बात करूंगा कि कैसे इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं आप। और जरूरी नहीं है कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, प्लीज इस चीज को मत सोचिए कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिए तो आप जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर करेंटली कहीं पे आप पढ़ा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ में, किसी कोचिंग के साथ में, तो आपको वो सब छोड़ देना है।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें कि अगर आप पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी जो खुद करंट जो आपके जो 200 बच्चे हैं, आपके जो आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से रिविजन करा सकते हैं। तमाम चीज़ें मैं आपको भी आगे बताता हूँ। सो दैट इज़ देयर। तो इसमें क्या है ना, आप देखिए यहाँ पे बच्चे जो हैं ये सब बैठे हुए हैं, सारे आराम से बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उसमें कि जब आप YouTube पर पढ़ाते हैं ना, तो अगर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग या पिक्चर के माध्यम से, जैसे आपको मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से, तो आप ना उसमें बड़ा मल्टीमीडिया, आप क्लासरूम को बड़ा एंगेजिंग बना सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि आप स्टूडेंट को ना एंगेज कर सकते हैं, उनको बड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह करा सकते हैं। आप देखिए कि विजुअल लर्निंग से ना, कि आपने देखा होगा कि जो आप पढ़ाते हैं तो वो एक तरीके से रोट लर्निंग नहीं होती है, ठीक है। इट हैज़ टू बी विजुअल लर्निंग, इट हैज़ टू बी ऑडिटरी लर्निंग, फाइन, काइनेस्थेटिक लर्निंग, तमाम तरह की लर्निंग है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो एक जो मीडियम होता है वो आपका नहीं रहता है। जैसे आप नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा कि आप जब वीडियोस बनाएंगे, आप उसमें फिट फोटोज डाल सकते हैं, उसमें साउंड डाल सकते हैं, आप वीडियोस बना के डाल सकते हैं। आपको एक और डायमेंशन मिलता है जिसमें आप अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बना सकते हैं। आजकल ना हमारे बच्चे जो हैं, वो जो वीडियोस होती हैं हमारी, जैसे कि आप देख लीजिए, उसमें आपने कार्टून डाल दिए, आपने उसमें इफेक्ट्स डाल दिए ना, इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। और बिकॉज लर्निंग हैज़ टू बी अ मिक्स विद विजुअल एंड थ्योरी एंड ऑडिटरी, ऑल ऑफ दैट, उन सबको मिला करना आप एक अच्छी एक आपकी होलिस्टिक अप्रोच के साथ में पढ़ा सकते हैं। देन क्या कर सकते हैं आप, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स डाल सकते हैं। आप अपनी वीडियोस के साथ साथ में आप ना क्विजेस डाल सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे कि आप अपने क्लासरूम में क्विजेस कराते हैं या कोई पीडीएफ बनाते हैं, अपने लिंक के साथ में डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दिया, या फिर अपने वीडियो बनाई, उसके साथ में जब आप भेजते हैं अपने बच्चों को तो आपने एक वहाँ पे एक लिंक अटैच कर दिया, बच्चे उसी के साथ में देख के वो इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। फाइन, सो ये चीज़ हो गई। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो आपने पढ़ाया है उसको हमेशा याद रखेगा। आप नोट्स भी लिखवाते हैं, बट अगर आपने अपने क्लासरूम में आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उसके साथ में उसका अगर आपने वीडियो भी बनाया है तो क्या होता है कि बच्चों को ना उसको याद करने में बहुत आसानी होती है। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि अब आज की डेट में बड़ा, मैंने बताया ना कि फ्लेक्सिबल हो चुकी है टीचिंग, तो इट हैज़ टू बी, आप इसको आप घर पे भी पढ़ाओ, ठीक है, आप स्कूल में भी पढ़ाओ। घर पे कैसे पढ़ाओगे, अपने यूट्यूब के माध्यम से। स्कूल में कैसे पढ़ाओगे, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं। तो क्या हुआ, कोई टॉपिक बच्चे को आया, उसने बोला कि ये टॉपिक तो मैं भूल गया हूँ, फट से आपके चैनल पे गया, उसने वो वीडियो देखा, उसने टॉपिक देखा, तुरंत उसने रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, उसमें आपके जो पर्सनल एक कनेक्शन जो बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। आप खुद देखिए, क्योंकि मैं बड़े टाइम से मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरे बच्चे उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैं उनको सिखाता हूँ, तो उससे क्या होता है ना, रिवीजन होता है। उसके बाद में बच्चों के साथ में जो कनेक्ट है ना, आपके करंट जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो वहाँ पे भी बहुत अच्छा बनता है, और साथ में आपकी जो ऑडियंस है वो भी आपके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। फाइन, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो है ये एक पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड ग्लोब है, यहाँ पे यूट्यूब से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे किताब भी रखी है, यूट्यूब भी रखा है, और यहाँ पे ये देखिए सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं। ये जो तरीका है ये मॉडर्न तरीका है आज की डेट में, जैसे मैं बात कर रहा था शुरुआत से ही। तो क्या है ना इसमें कि आपको सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग, ये कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो आप इसमें रिवीजन करा सकते हैं बच्चों को कॉन्सेप्ट का। क्लासरूम में आपने पढ़ाया, उसके बाद में बच्चों को साथ में वीडियो शेयर कर दिया, तो क्या हुआ, आपके बच्चे का रिवीजन हो गया। फाइन, साथ में आपके साथ में अपने बच्चों का तो फायदा हुआ, जो नए एडिशनल जो आपके जो बच्चे हैं उसी एज ग्रुप में वो जो टॉपिक ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अपने नए ऑडियंस भी अपने साथ में जोड़ ली। फाइन, नंबर 2 एक्सटेंडेड लर्निंग है। तो क्या है कि आपको ना आप एडिशनल मटेरियल दे सकते हैं बच्चों को, कि आपने बोला कि चलो हमने क्लासरूम में तो ये कराया, साथ में आपने उनको पीडीएफ शेयर कर दिया, आपने कोई लिंक शेयर कर दिया, आपको जो क्विज कराना है बच्चों के साथ में, अगर आपको कोई पीपीटी या वर्कशीट वगैरह जो भी शेयर करना है आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, वहाँ से बच्चा उसको डाउनलोड कर लेगा। उस हिसाब से क्या होगा, आप अपनी जो पढ़ाई है वो क्लासरूम के अलावा भी आप उसको बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। फाइन, और उससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से समझेगा, उसको रिव्यू कर सकता है। नंबर 3 क्या है कि आप ना उससे बच्चों का जो एनहांस करेंगे, उसका इंटरेस्ट है, उनका पार्टिसिपेशन है, आप मल्टीमीडिया लर्निंग के थ्रू, जैसे कि फोटो बोला मैंने, देन देयर इज वीडियो, देन एडिटिंग स्टाइल से आप ना अपनी जो वीडियोस है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आप उसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफेशनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि YouTube चैनल पे आपने वीडियो तो बनाना स्टार्ट कर दिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि एक जो पहचान है टीचर की। मैंने बहुत से टीचरों से बात करी हूँ, पिछले खुद मैं 8-9 सालों से मैं टीचिंग करा रहा हूँ प्रोफेशनली, बट उसके बाद में भी एक जो सबसे पेन पॉइंट रहता है टीचर्स का कि उनको जो एक्नॉलेजमेंट है वो नहीं मिलती, उनकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो नहीं बनती है, वो सिर्फ एक स्कूल तक सीमित रह जाते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं कि अगर आप स्कूल में भी काम कर रहे हैं, बट
प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें भी आप ना रिकग्नाइज नहीं करे जाते हैं, आपका जो एफर्ट है वो सिर्फ बच्चों तक रह जाता है, मैनेजमेंट नहीं समझती है उसको, या फिर आप अक्सर लोगों की शिकायतें रहती हैं ऐसी। तो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी मैनेजमेंट बोलेंगे यार ये टीचर तो बहुत अच्छा भी वीडियो बना रहा है, मतलब कितनी मेहनत कर रहा है, क्लासरूम में भी पढ़ा रहा है, बच्चों को यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा है, तो इसमें आपका फायदा तो है ही, साथ में ना आपको रिकग्नाइजेशन, आपको ब्रांडिंग भी मिलेगी। ये तो होगी पर्सनल लेवल पे। अब अगर हम बात करें कि आप इसको कैसे और बड़े लेवल पे जा सकते हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं सबसे पहले, ठीक है। आपने जैसे मैंने बताया ना कि फिजिक्स वाला का नाम तो आपने सुना ही होगा, फिर उसके बाद में अपने अनअकैडमी का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, फिर टेडेड, ये देखिए आपने जो सुना होगा ना टेडेड, ये इंटरनेशनल एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशनल वीडियोस डालती है, और टेडेक्स भी आपने सुना होगा, टेडेक्स स्पीकर होते हैं, उसी का साथ में ये टेडेड करके भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाती है। आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे क्रैश कोर्स, ये बहुत बच्चे इसको यूज करते हैं, खासकर जब एग्जाम होते हैं उससे 10 दिन पहले 5 दिन पहले बैठ जाते हैं क्रैश कोर्स करने, क्योंकि उन्होंने साल भर तो पढ़ाई नहीं करी। तो क्या है ऐसे टाइम पे तो सबसे ज्यादा लोग वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उनको एग्जाम में पास होना है, क्योंकि प्रेशर बना हुआ है, साल भर पढ़ाई नहीं करी, अब क्या है क्रैश कोर्स आ गए आपके एजुकेटेड जो ट्यूटोरियल्स हैं, आपके रिवीजन वाले जो भी वीडियोस हैं, सब बहुत ज्यादा इस टाइम पे अगर आप देखिए, जो जनवरी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जनवरी फरवरी, अभी फरवरी चल रहा है, तो जनवरी फरवरी जो आपका टाइम होता है ना, एग्जाम पीरियड टाइम होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एकदम पीक पे होती है। अगर आप व्यूज देखेंगे तो ये चैनल जो है सबसे ज्यादा हाई पे रहते हैं। आपने इसके बारे में भी खूब देखा होगा। अब भले आपको आईएएस ना करना हो, ठीक है, बट तब भी आप देखिए स्टडी आईक्यू जो है वो आपको तमाम तरह की जर्नल अवेयरनेस, जर्नल नॉलेज जो है, जीके बेस्ड आपकी जो करंट अफेयर्स हैं, सारे आपको चैनल देते हैं, ठीक है। आपने स्टडी आईक्यू के बारे में सुना होगा। अगला अब आप देख लीजिए हिस्ट्री आईएएस, आपने डॉक्टर विकास जो दिव्य कीर्ति हैं उनके बारे में तो आपने देखा ही होगा। आप भले आप आईएएस बिल्कुल ना कर रहे हो, बट वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि आप उनकी वीडियो घंटों घंटों तक आप देख सकते हैं, राइट। वो एक क्षमता है एक टीचर की, एक अध्यापक की, एक गुरु की, और मैं चाहता हूं क्योंकि गुरु जो है हमारे समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल एक ओहदा है, एक पोजीशन है, और अब आज की डेट में भी गुरुओं की कमी हो रही है। तो पूरी दुनिया जब मोबाइल पे भाग रही है, तो आप इस समय आ गया कि आपको भी अब मोबाइल पे आ जाना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो टीचर है, ये इंडियन टीचर है, ये भी इंडियन मैम है, फाइन, और इनका स्केल देखिए, नेटवर्किंग हर जगह, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि आपकी जो वीडियोस है वो किस कोने में दुनिया के, और जरूरी नहीं है लैंग्वेज कि आपको इंग्लिश में ही बनाना है, क्योंकि हमारे भारतीय इतने सारे आपकी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं कि उनको कभी भी किस टॉपिक में पढ़ना है तो यूट्यूब नहीं देखता है कि आपको इसको इंडिया के वीडियो इंडिया में रहने दीजिए, वो कहीं पे भी देता था अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम। तो आपको अपना कनेक्ट बिल्कुल नहीं पता कि कहाँ पे बन जाएगा नेटवर्क, बट यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक वीडियोज, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कैसे आप कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पे भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, जब आप करोगे इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो वीडियो शेयर होने लगेंगी, तो क्या होगा ना कि इसमें आपका जो नेटवर्क है, आपको तमाम दुनिया भर से लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपको नेटवर्क करने के लिए भी आपके साथ में जुड़ेंगे, फाइन। मैंने इसके लिए एक और वीडियो बना के रखी है कि आपको लिंक्डइन पे क्यों होना चाहिए। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बात करी कि आप टीचर एज अ टीचर कैसे नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं, फाइन। तो अभी उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप क्या करेंगे, आप ना टीचरों के साथ में नेटवर्क कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप जोड़ सकते हैं, उसके भी मैं तरीके बताऊंगा आपको कैसे आप टीचरों के साथ में कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं उनके साथ में, आप उनके जो होती है ना क्लासरूम एक्सचेंज बोलते हैं उसको, आप दूसरे देशों के साथ में ना आप कोलैबोरेशन में भी कर सकते हैं। ये हम लोग ने पिछले दिनों में काफ़ी किया है अपने स्कूल के साथ में भी, जब हम अपने बच्चों को यूएसए के बच्चों के साथ में एक क्लासरूम एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप ऑनलाइन वर्चुअली भी आप उसको कर सकते हैं, साथ में आप टीचरों के साथ में भी आपस में बात कर सकते हैं, आप नए नए तरीके आप उनसे सीख सकते हैं कि यूएसए में कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो इंडिया में देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल एक्सचेंज होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं प्रोग्राम, तो उसमें आप बहुत सारी लर्निंग और आप उनकी लर्निंग प्रैक्टिस सीख सकते हैं वो आपसे। तो इस बेसिकली एक कोलैबोरेशन होता है जिसमें आप आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एक कलेक्टिव जो क्रिएटिविटी है वो दोनों की एनहांस होती है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है जिसमें आप कोलैबोरेटिव आप लर्निंग अप्रोच आप सीखते हैं उसमें। नाउ अब जो हमारा लास्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, आप ना अपने कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हैं। तो यू कैन क्रिएट कोर्स, आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में बात करी है, ठीक है। अभी कोर्स से क्या होगा
कि जब आपका डाइवर्स कोर्स क्रिएशन होगा, कंटेंट क्रिएशन होगा, तो उसमें ना आप अपने इन जो कोर्सेज हैं इसको भी आप सेल आउट कर सकते हैं। अब कोर्स क्रिएशन में भी बहुत तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि आप अपने कोर्सेज को क्रिएट करके आप बच्चों को कुछ अमाउंट में आप उसको दे सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी एक टॉपिक पे आपने पढ़ाया और उसके बाद में फिर आपने बोला कि ये जो कोर्स है मेरी 10 वीडियोस हैं उसको मैं 500 रुपये में या 1000 रुपये में इसको मतलब सेल कर रहा हूँ। उससे जो इनकम होगी, आपके जो रेगुलर आपके जो ऑडियंस होंगे, आपके कस्टमर्स होंगे, आप उनके साथ में उसको लेंगे। और जब आपकी एक ब्रांडिंग, एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है तो बहुत से लोग हैं जो इसको बेचते हैं। फिजिक्स वाला का मैंने एग्जांपल दिया आपको, खान सर के हैं, उनके कोर्सेज में क्या होता है, उनके पीडीएफ्स होती हैं, उनके बुक्स होती हैं, उनके तमाम वर्कशीट्स होती हैं और उनकी मेंबरशिप होती है, वो कोचिंग भी कराते हैं। तो तमाम तरीके के आप कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज एक ऐसा तरीका है जिससे हमारे जो यूट्यूब पे एजुकेटर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो इससे सबसे ज़्यादा जो है पैसा कमाते हैं। फाइन। उसके बाद में इसके बारे में मैं अभी, क्योंकि ये बड़ा टिपिकल सा टॉपिक है और मुझे पता है मैं एक वीडियो में आपको समझा नहीं सकता हूं, इसलिए इसके ऊपर मैं एक और नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप इसके लिए चिंता मत करिए, पर फिलहाल अभी आप दिमाग में रखिए कि ये वैसे तो बहुत आगे का लेवल है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो उसकी चिंता मत करिए, बट अभी आप इस पे फोकस करिए, ठीक है ना। आपको अपनी पर्सनल जो ब्रांडिंग है उस पर काम करना है, ठीक है। क्योंकि आपने जब ये पर्सनल ब्रांडिंग बनाओगे उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आप अपने इस चीज को कैसे आप अपने कोर्स पे शिफ्ट करो, ठीक है। उससे कैसे आप वहां से अपने कोर्स से अपनी एक कम्युनिटी बनाओ, उसको बाद में आप कैसे इससे भी मोनेटाइज करना सीखो, अपने पैसा कमाना सीखो, राइट। सो यही कुछ आज की वीडियो में था। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि आपको यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए। आई थिंक मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए, और अगर आपके दिमाग में कोई और भी सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अदरवाइज आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, मेरे ईमेल जो है वो भी आप मेरे अगर अबाउट में जाओगे चैनल के तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल है, anubhavsisodia.in@gmail.com, तो आप चाहो तो उस पर भी जा सकते हो, मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। अब बात ये आती कि आपने ये तो सीख लिया कि वाई टीचर शुड क्रिएट एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस, ठीक है ना। मैंने ये नहीं बोला एजुकेशनल वीडियोस, मैंने बोला एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस, इसका एक मकसद है, राइट। तो दिस इज वाई वी शुड डू इट। यूट्यूब पे क्या क्या चीजें आपने पता चल कर गई। अभी क्या है ना, अब मैं अपना जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें होगा कि आप छोटे से छोटे लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक कैसे यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं। अब बोलेंगे अनुभव सर आपने तो बड़ा अच्छा ये स्क्रीन पर बना दिया, आपने कितना अच्छे तरीके से आप यूट्यूब बना दिया, हमारे पास में तो कोई डिवाइस ही नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी मैं 2-3 वीडियोस बना रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एक तो 0 लेवल पे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एकदम सिंपल ब्लैक बोर्ड से, वो है आने वाले टाइम पे। उसके बाद में आप कैसे वेबकैम से अपनी क्लासेस को करा सकते हैं, वो भी है। तो तमाम तरीके के प्रोफेशनल, और ये भी एक जो सेटअप है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम पे यूट्यूब पे अपने डालूंगा, तो फिर हमारे चैनल पे बने नहीं, क्योंकि मैंने ये सिर्फ टीचर्स के लिए ही बनाया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।